हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की है। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे एनालिस्ट हैं, उनका कुछ पोस्ट आया था और साथ में जो इंडियन मार्केट है उसमें ईवी सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने वाली है। और दूसरी कंडीशन है जो अमेरिकन है और यूरोपियन कंट्रीज़ है वो चाइना के ऊपर कुछ इम्पोज करने वाले फर्दर ट्रैफिक फॉर ईवी सेगमेंट के लिए, क्योंकि ईवी के फील्ड में चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है एज कम्पेयर टू अमेरिका एंड यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड से भी काफ़ी आगे निकल चुका है। तो उस पर कंडीशन देखें, आप नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट ऑलरेडी जैसा हमने डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट रेंज है हायर साइड लोअर साइड के लिए। अब इसमें कुछ न्यूज़ है, उसके विषय में हम देखेंगे। न्यूज़ अलग अलग डायरेक्शन की, तो सबसे पहले हम यूरोपियन न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोप की एक समराइज है जो पूरे यूरोप पे एक सभी देशों का समूह है, वो एक्स्ट्रा ट्रैफिक स्लैब करना चाह रहे हैं अप टू 38% ऑन चाइनीज़ ईवी प्रोडक्ट्स। अगर 38% की ईवी में कुछ ट्रैफिक इम्पोज करेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपको प्राइस में देखने को मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएगी। यूरोपियन जो कमीशन है ऑन वेडनेसडे अनाउंस टू इम्पोज प्रोविजनल ड्यूटी अप टू 38% ऑन इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। डायरेक्टली उन्होंने ऐसा बोला है। और ये कौन कर रहा है? जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है VEV, उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, क्योंकि क्या है इसमें जो वैल्यू चेन इन चाइना बेनिफिट फ्रॉम द अनफेयर सब्सिडाइजेशन। तो जो यहाँ पे कुछ जो इकोनॉमी को हैम्पर करने के लिए, इंजर्ट करने के लिए है, इस वजह से जो EV के यूरोपियन यूनियन है उन्होंने इनके ऊपर ट्रैफिक इम्पोज किया है। अब जो इंडिविजुअल ड्यूटीज़ जो हैं, अगर वो 3 चाइनीज़ EV प्रोड्यूसर पे जो वुड बी 17.4% BYD पे है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग है, 20% ग्रेडली पे है और 3.8% SAIC पे है। तो इस तरह से अगर आप देखते हो तो इसमें अच्छा खासा जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसमें ट्रैफिक के कारण कुछ इम्पोज करने वाले। साथ में अगर ओवरऑल देखते हो तो लास्ट मंथ में US जो बाइडन है उन्होंने भी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया था, उसके कारण में यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली है। और दूसरी कंडीशन ये है यहाँ पे, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान टू हाइक ट्रैफिक दिस ईयर ऑन चाइनीज़ EV फ्रॉम 25% टू 100%। मतलब जो अभी आपको 25 रुपीज़ की मिल रही है वो आपको 25 से 100 तक की वेरिएशन में जा सकती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे जस्ट डबल हो जाएगी, तो वहाँ पे वो व्हीकल्स महंगी हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उसके कारण सेल में गिरावट देखने को मिलेगी। इस कारण से मेन फोकस है, अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट जो सस्ते हैं उनके ऊपर सिमिलर तरीके से अगर प्राइस हाइक होती है तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता ही, साथ में जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको भी फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ेंगे। साथ में अगर दूसरी कंडीशन आप देखते हो तो सिल्वर के ऊपर कुछ फॉरकास्ट आई है। सिल्वर प्राइस फॉरकास्ट फॉर 24 जो अमेरिकन बैंक है उन्होंने फॉरकास्ट किया है कि इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। रिमेन बुलिश ऑन द सिल्वर प्राइस प्रेसिडिंग एन इंक्रीज थ्रू आउट द लेटर हाफ ऑफ 24 एंड 25। तो यहाँ पे एक अच्छा हाइक देखने को मिल सकता है। और दूसरा यहाँ पे जो गोल्ड के विषय में बोला गया है कि गोल्ड में ईयर टू डेट के विषय में अभी जो कंटिन्यू ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है, उसमें बोफा बिलीव देयर इज स्टिल रूम फॉर ग्रोथ। और उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया है जो आने वाले दिनों के लिए मार्केट के लिए गोल्ड प्राइस के लिए $300 तक का रेंज दिया, जो अभी लगभग 6 महीने का टाइम बचा हुआ है। आपने देखा $2400 तक का रेंज पहुंच चुका है। $2400 पे अगर इंडियन मार्केट में लगभग 70 से लेकर 75,000 तक का रेंज पहुंच चुका है। अगर ये 3000 के आसपास जाता है तो ये गोल्ड को भी ज़बरदस्त तरीके से हाइक देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे लगभग 20% की हाइक होते हुए 25% की हाइक होती हुई देखने को मिलती है तो इंडियन मार्केट में उतनी हाइक आपको देखने को मिलेगी। और स्टिल जो अदर प्रोडक्ट हैं मेटल्स के लिए, उनमें भी अच्छा हाइक आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया है। तो ओवरऑल कंडीशन जो प्रेडिक्शन आती है
वो सभी के लिए अलग अलग कंडीशन पे स्टडी की जाती है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और सिमिलर तरीके से गोल्ड के लिए जैसे हमने अभी देखा और आपके साथ शेयर किया कि 12 महीने में $3000 तक जाने के लिए रेडी है, और इसके लिए काफ़ी कुछ बुलिश कंडीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। और इंडियन मार्केट में भी लोगों ने अलग अलग तरह की प्रेडिक्शन कर रखी है। अभी वी सी द मार्केट सपोर्ट लगभग 2000 से 2200 के आसपास है। मार्केट में भी 2400-2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर थोड़ा सा इसमें हाई गया था, 2400 क्रॉस करता तो आपके लिए ये लेवल्स होने वाले देखने को मिल सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको वॉच करनी है। साथ में अगर इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं और वर्ल्ड सेंटीमेंट से, तो अच्छी ईवी सेगमेंट बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ईवी सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिलती है तो जो एनर्जी एक्सचेंज है, एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनमें काफ़ी कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, जस्ट अपोजिट रहेगा। तो जो एनर्जी सेक्टर को डील करते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो डिमांड में, ऑयल की डिमांड में ग्रोथ जो होनी थी फॉरकास्ट को उन्होंने कम कर दिया है, कट किया है, और इन्हें फर्दर प्रोजेक्शन भी आने वाले दिनों में कम होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पे जो बैरल होता है वो कम होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उस कंडीशन के बेस में कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम होता हुआ देख रहा है। अगर कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि ईवी सेगमेंट साथ में एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे सभी देशों का फोकस है, उसी कारण से ये यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ के, चाइना के साथ वार भी चल रही है। ये वार एक फ्रेंडली वार है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन में क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें हम अपने अलग अलग तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, अलग अलग कंडीशन में उसको हम लगा सकते हैं, जिससे उसकी कंजम्पशन कम से कम कर सकें। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिल रही है कि हो सकता है ग्रोथ कम हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है जो ओवरऑल ग्रोथ है। तो दूसरी कंडीशन अगर आप यहाँ देखते हो तो 60 बैरल 2025 में प्राइस डाउन आने की, सिटीज सीज ऑयल प्राइस क्रैशिंग टू $60 पर बैरल इन 2025। तो इन्होंने कुछ ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि अभी 2025 तक ऑयल प्राइस में कुछ गिरावट आ सकती है, और जो पोटेंशियल डिक्लाइन ओवर 20% तक का इन्होंने प्रेडिक्शन किया है। देखते हैं कितनी होती है, मार्केट ऊपर है, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना टफ होता है। बस यहाँ पर होता है डॉट्स को मिलाते हैं और उस कंडीशन में सारी चीज़ें आती सामने। अब इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है। अगर उसकी बात कर लेते हैं तो ईवी सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिली है, जब 40% की ग्रोथ मिली है। 1.75 मिलियन यूनिट्स FY24 में इंडिया में सेल हुई है। अब जो ग्रोथ जो देखने को मिली है, टोटल यूनिट जो सेल हुई है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो लगभग 17,52,406 यूनिट फाइनेंशियल ईयर 2024-23-24 में सेल हुई है। और जो ग्रोथ रही है प्रीवियस में 22-23 के कंपेरिजन में 40% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और मेजर जो इसमें कंट्रीब्यूटर है उसमें टू व्हीलर्स मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं, दोनों को मिलाकर लगभग 94% है। फोर व्हीलर में अभी लीडिंग मार्केट की बात कर लेते हैं, खाली टिप्स में टाटा मोटर्स थोड़ा लीड कर रहा है, अदरवाइज अदर सेगमेंट में अभी थोड़ा सा एंट्री बैरियर बने हुए हैं। लोग अभी भी स्टिल स्टडी कर रहे हैं किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल को मार्केट में लाया जाए। टू व्हीलर की बात कर लेते हैं, 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखने को मिली है। आप देख रहे हैं ओला हाईएस्ट सेलिंग के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, साथ में छोटे प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एंट्री कर सके हैं। और अदर कैटेगरी की अगर बात कर लेते हैं तो ईवी सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। थ्री व्हीलर्स की अगर बात कर लेते हैं 56% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली। थ्री व्हीलर्स में आप अगर ऑटो यूज़ कर रहे होंगे तो अभी मार्केट में कहीं भी आप जाएंगे तो थ्री व्हीलर्स के ज़्यादा ऑटो देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर आपको 5 से 10 किलोमीटर तक की रेंज में जाना है तो वहाँ पे थ्री व्हीलर्स का ज़्यादा यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सभी बेस में इम्पोर्टेंट है, अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो जो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स का कंडीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेसिस सिल्वर के ऊपर पड़ेगा और इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल कंडीशन मार्केट के लिए बेटर है। आई होप आप लोगों को न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आने वाले दिनों में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम सिल्वर में बन सकता है, लेकिन वो कब बनेगा उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।